मेरे सभी प्रियजनों को मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। आशा करते हैं प्रभु परमेश्वर में उसके अनुग्रह में आप सभी कुशल मंगल से हैं। प्रार्थना के विषय को 3 भागों में बांटकर आपके सम्मुख लाए हैं। पहला भाग हमने देखा कि हन्ना की प्रार्थना जो विश्वास योग्य और व्यक्तिगत प्रार्थना था। दूसरा हमने देखा अनसुनी प्रार्थना, और तीसरा हम देखने के लिए जा रहे हैं हमारे काफ़ी प्रार्थना करने के बावजूद भी बहुत दिनों या बहुत समय या बहुत साल के बाद सुनवाई होती है। तो आइए हम आगे देखते हैं हमारे प्रार्थना की देर से मिलने वाले उत्तर। आज का मेरा विषय है प्रार्थना। मुख्य विषय है प्रार्थना। प्रार्थना के 3 विषयों को लेकर हम आ रहे हैं आज। तीसरी प्रार्थना, हमारी प्रार्थना सुनी तो जाती है लेकिन हमें उसके लिए बरसों इंतजार करना पड़ता है, बरसों। फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार कहता हूं इस बात को, कलमजोत में चर्च भवन बनने के लिए हमने बहुत प्रार्थना की। कितने लगे पता है? लगभग 18 से 20 वर्ष लगे तब ये भवन हमें मिला। परमेश्वर ने इस भवन को ऐसे ही नहीं दिया। इसमें मंडली की योगदान है प्रार्थना की, इसमें परमेश्वर के दास की लगन है प्रार्थना की, और हमें वर्षों बाद ये भवन मिला। हम तो सोच रहे थे कि इतना बड़ा भवन मिलना तो स्वप्न है हमारे लिए। जब हम चर्चा करते थे तो हमें लगता था कि स्वप्न है, हम कर नहीं सकते। लेकिन मैंने ये कहा था कि मेरे पिता के सामने तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, और वो हम अपने आंखों से देख, है ना। अब्राहम 12 अध्याय, उत्पत्ति का 12 अध्याय, उत्पत्ति का 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे, समय नहीं है हमारे पास। उत्पत्ति का 12 अध्याय में अब्राहम को बुलाया गया परमेश्वर ने। जब अब्राहम को बुलाया, अब्राहम की उम्र कितनी थी? बिना बाइबल देखे कोई बता दीजिए। 75 इयर्स ओल्ड, 75 साल का था वो। 75 साल का था जब परमेश्वर ने उसे मूर्ति पूजकों में से, अपने खानदान में से बुलाकर अलग किया था। परमेश्वर ने केवल उसे बुलाया? क्या परमेश्वर ने केवल उसे बुलाया या कुछ प्रतिज्ञा भी किया? मैं तेरे वंश को कनान देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। वह भूमि तुम्हारे अपने निज भूमि होगी जहां तेरे संतान निवास करेंगे। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया। साथ ही साथ परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी। क्या आशीष दिया? जिस देश से तू होकर गुजरेगा तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। जो तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। हालेलुया। आज आपको और हमको यदि परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, अलग किया है, तो हम आशीष के पात्र हैं प्रिय। क्या है? आशीष के पात्र है। परमेश्वर कहता है यदि तुम्हें कोई आशीष देगा तो मैं उसके परिवार को आशीष दूंगा। आज यदि विश्वासियों को कोई भी अन्य जाति लोग यदि बड़ाई करता है, प्रशंसा करता है, तो कल को देखिएगा उस अन्य जाति की जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। नागालैंड जैसा जगह जब कपड़ा लगाने का ढंग नहीं था, भाषा बोलने नहीं जानते थे, अपने आप को कैसे टाइडी रखे उन्हें पता नहीं था, जंगली की जिंदगी जीते थे, प्रभु के जनों ने जाकर के कदम रखा। आज इंडिया का टॉप नंबर 1 एजुकेशन में वन ऑफ द स्टेट है नागालैंड। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष किया, आपको और हमको भी आशीष किया है। यदि आपको और हमको कोई आशीष देता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। यदि कोई श्राप देता है, परमेश्वर उसे श्राप देता है। ये प्रतिज्ञा अब्राहम से की।
लेकिन अब्राहम की पत्नी उस प्रतिज्ञा को फुलफिल करने के लायक थी। क्या प्रतिज्ञा क्या था? तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपके और हमारे वंश के द्वारा यदि कोई श्राप पाता है तो हाय हम पर, लाचार हैं हम, बेबस हैं हम, परमेश्वर के क्रोध के लायक हैं हम, यदि हमारे कारण कोई श्रापित होता है। परमेश्वर ने हमें और हमारे वंश को आशीष बांटने के लिए चुना है प्रियो, श्राप बांटने के लिए नहीं। इसलिए हम युवा युवती और बच्चे उस आशीष को प्राप्त करने की कोशिश करें और उस आशीष को शेयर करने की, बांटने की कोशिश करें। श्राप कमाने का कोशिश कभी ना करें। यदि आप आज श्राप कमाते हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे 7 पुस्ता तक अपना क्रोध बरसाऊंगा, उसके 7 पुस्ता तक श्रापित रहेंगे, वो आशीष नहीं पाएंगे। गंभीर बात है, गंभीर बात है, याद रखिएगा। सरल और आसान नहीं है, प्रभु को मजाक में उड़ाना सहज बात नहीं है, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। तो वहाँ पर एक प्रतिज्ञा थी, तेरे वंश के द्वारा सारे पृथ्वी आशीषित होंगे, लेकिन सारा इस योग्य के नहीं थी, वो बांझ थी, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। परमेश्वर अब्राहम को स्मरण दिलाता है, याद दिलाता है। 18 अध्याय का 9 से लेके 14 पद, 15 भी पढ़ दीजिए, 9 से 15 फटाफट फटाफट। यहाँ पर देखिए एक रिमाइंडर ऑफ गॉड टू अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम को रिमाइंडर दिया, मैंने तुझे प्रतिज्ञा किया था, 12वां अध्याय में मैंने तुझे प्रतिज्ञा किया था और कनान देश देने की प्रतिज्ञा की थी, तेरे द्वारा वंश की प्रतिज्ञा की थी। स्वर्गदूत भेजकर कंफर्म करता है अब्राहम को, और स्वर्गदूत पूछता है तेरी पत्नी सारा कहाँ है? वो तंबू के अंदर थी, वो तो तंबू के अंदर है। तो उन्होंने कहा देखो तेरे पत्नी सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारे मन ही मन बोलने लगी मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी तो स्त्री धर्म भी खत्म हो चुका है, मेरी कोख सूख चुकी है और मेरा पति भी बहुत बुढ़ा हो चुका है। 99 ईयर्स का हो चुका है उसका पति अब्राहम, 89 ईयर्स का हो चुकी है सारा, कैसे उत्पन्न करेगी संतान? असंभव, असंभव। ये सोचकर वो हंसने लगी। स्वर्गदूत ने कहा सारा तो क्यों हंसी? सारा ने डर गई और घबराते हुए बोली नहीं मैं तो नहीं हंसी। स्वर्गदूत का तू हंसी थी, तू हंसी थी। हाँ, जो परमेश्वर के लिए जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है। और ये संभवता मैंने अपनी आंखों से देखी है। ऐसे ही मेरा 50वां वर्ष नहीं बीता है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये एक ब्रदर है रघु बोलकर, साउथ इंडियन, वो अभी इधर ही रहता है बंगाल में, सिलीगुड़ी में। उनकी पत्नी भी शादी के 10 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं था, और उन्होंने डॉक्टर दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी पत्नी संतान नहीं दे सकती क्योंकि वो बांझ है, वो संतान नहीं दे सकती। उन्होंने पता है जैसे ही सुना वो बांझ है, अब्राहम को याद किया। उन्होंने अब्राहम को याद किया। 1 महीना फास्टिंग बैठा पति पत्नी, 1 महीना फास्टिंग बैठ करके प्रार्थना किए, और प्रार्थना के साथ उन्होंने प्रतिज्ञा भी किया। केवल प्रार्थना नहीं किया, ये मेरे आंखों देखी बात है, झूठ नहीं है। उन्हें केवल प्रार्थना नहीं किया, प्रतिज्ञा भी किया कि परमेश्वर यदि तू मेरी पत्नी को कोख से भर देगा और संतान देगा तो मैं बहुत सारे अनाथ बच्चों को पालकर उसके फ्यूचर बनाऊंगा। उन्होंने ये प्रतिज्ञा किया, अनाथ बच्चों को पालकर फ्यूचर बनाऊंगा। आज उनके पास बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे जो मेरे समय पर एडॉप्ट किए थे वे लोग तो बड़े हो गए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी की और उनको 2 संतान हुए। कितने हुए? 2 संतान हुए। डॉक्टर अचंभा रह गया, ये कैसे संभव हो सकता है? ये असंभव बात है। तो उन्होंने कहा मेरा प्रभु के लिए संभव है। हालेलुया, मेरा प्रभु के लिए संभव है।
तो कौन कहता है कि केवल अब्राहम की प्रार्थना सुनी जाती है? यहाँ तो आपकी और हमारी भी प्रार्थना सुनी जाती है। असंभव बातें संभव होती है यदि आपका विश्वास मजबूत है। हालेलुया, आपका विश्वास मजबूत है। यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं और कहता है, देख मैं अगले बार बसंत ऋतु में आऊँगा, तब तेरे पत्नी के हाथ में नन्हा सा बच्चा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, जिसका नाम इसहाक होगा। और उसके बाद बच्चे के जन्म देने के कुछ साल बाद सारे गुजर जाती है और हित्तियों के देश में उन्हें कब्र किया जाता है। और उन लोगों से कहता है कि मैं इसे परचेस करके लेना चाहता हूँ, ख़रीद कर लेना चाहता हूँ, मैं दान में लेना नहीं चाहता। उन्होंने रुपया देकर ज़मीन खरीदी और काफ़ी बड़ा ज़मीन खरीदा। और उसने कहा कि मेरे जितने भी संतान और पुरखे लोग होंगे उनको यहीं गाड़ा जाएगा और मेरी भी बॉडी यहीं गाड़ी जाएगी। इसहाक जवान हो गए और अब्राहम मरने पर था। अब्राहम ने कहा कि मुझे वही ज़मीन में गाड़ो, क्योंकि परमेश्वर हमें लौटा कर उसी ज़मीन पे ले जाने वाला है, इसलिए वहीं पे मुझे गाड़ो। उसके बाद में याकूब आया। याकूब थर्ड जनरेशन है। याकूब के गुजरते समय भी जब वो लोग मिस्र देश में थे, जोसेफ से कहा कि मेरे बॉडी को ले जा करके वहाँ गाड़ो जहाँ तुम्हारा दादू अब्राहम को गाड़ा गया था, वहीं पर मुझे ले जाके गाड़ो, क्योंकि परमेश्वर मुझे लौटा कर उसी देश में ले जाएगा। और अंत में वो इज़राइल के संतान बढ़ते जाते हैं। याकूब के द्वारा परमेश्वर याकूब के नाम को बदल कर इज़राइल करता है और वो इज़राइल नाम जो आज हम वर्तमान देखते हैं वो याकूब का नाम है, जिसके नाम पर इज़राइल देश, इज़राइल राष्ट्र खड़ा हुआ है। और वही राष्ट्र कनान देश जो हित्ती, एमोरी, परिज्जी लोगों के अधिकार में थे, परमेश्वर ने फुल लता कंप्लीटली याकूब और उनके संतान के अधिकार में दे दी। परमेश्वर जीवित है और कार्यशील है। वो अपने बातों को भूलता नहीं बल्कि पूरा करता है। हालेलुया। आज उसी अब्राहम के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ और उसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलीसिया के गठन हुए और वही कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह बना, यानी कि अब्राहम के संतान बने। आज आप और हम भी अब्राहम के प्रतिज्ञा के संतान हैं। यदि परमेश्वर अब्राहम की प्रार्थना को सुनता था तो आज आपकी और हमारी प्रार्थना भी सुनेगा, लेकिन हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। हमारा विश्वास अटूट होना चाहिए। अब्राहम ने अपने संतान का मुख देखने के लिए 25 वर्ष इंतजार किया। कितने वर्ष? 25 वर्ष, 25 ईयर्स तक वे लोग वेट किए। 75 वर्ष के उम्र में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था और उन्हें 100 वर्ष की उम्र में बेटा मिला। 25 वर्ष इंतजार करने पड़े उस प्रतिज्ञा को पूरा होते। कभी कभी हमारी प्रार्थना का जवाब भी इसी तरह से मिलता है। काफ़ी लंबा समय लग जाता है उसका जवाब मिलने के लिए, लेकिन प्रभु हमेशा अपनी महिमा के लिए अपना उत्तर, हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। हमारी प्रार्थना का उद्देश्य होना चाहिए, हमारे प्रार्थना के पीछे कर्तव्य और प्रतिज्ञा होना चाहिए और परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब तुरंत देगा, तुरंत देगा। तो हमने क्या देखा? 3 विषय प्रार्थना के। सबसे पहला प्रार्थना पर्सनल फेथ के साथ, अपने व्यक्तिगत विश्वास के साथ, हन्ना की तरह प्रार्थना जब हम करते हैं हमारी सुनवाई यूँ होता है, तुरंत हमारी सुनवाई होती है, तुरंत। और वो प्रार्थना केवल व्यक्तिगत था। हमारा जो व्यक्तिगत रिलेशन है ना, पर्सनल रिलेशनशिप गॉड के साथ बहुत ज़रूरी है। हन्ना ने किसी को नहीं देखी, वो अपने आप को देखी और परमेश्वर को देखी और उसका विश्वास काम किया। हालेलुया। दूसरी प्रार्थना 2 रीजन से सुनी नहीं जाती। पहला रीजन, प्रार्थना में मांगते तो हैं पर परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो प्रार्थना सुनी नहीं जाती। दूसरा रीजन, प्रार्थना तो मांगते हैं, प्रार्थना तो करते हैं पर परमेश्वर जवाब नहीं देता, इसलिए क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है।
यीशु मसीह ने कटोरा के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने इनकार कर दिया, उनका जवाब नहीं दिया, क्योंकि यदि जवाब देता तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती, उसका उद्धार की योजना पूरा नहीं होता। पौलुस ने प्रार्थना किया, उसके जवाब नहीं मिला, अगर देता तो शायद परमेश्वर की महिमा या पौलुस का कार्य ढीला पड़ जाता। परमेश्वर ने बोला कि मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। और कभी कभार हमारे अवस्था के अनुसार परमेश्वर पर भरोसा और उसके अनुग्रह पर डिपेंड होकर जीवन व्यतीत करने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए अपने आप को प्रयोग में लाना पड़ता है। तीसरी प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे प्रार्थना देर होने का कारण यह है कि हम कभी डाउट करते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर रुक जाते हैं, तो हमारी प्रार्थना डिले होता है। और दूसरी कारण होता है कि सटीक समय पर प्रार्थना का सटीक उत्तर परमेश्वर हमें देता है, जिससे कि हमारे जीवन में पछतावा ना हो और परमेश्वर के लिए हमारे जीवन से उसकी महिमा हो। आमीन। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह।